मगर सबसे पहले दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की। हम आज आपके सामने मुद्दा रख रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की जोड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे। और जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती की बात करते हैं तो यहां सिर्फ एक अकेला नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर कहा था ना, एक अकेला सब पर भारी। नहीं साहब, जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो हम प्रधानमंत्री के साथ उनके तमाम मंत्रियों की बात करते हैं, अमित शाह की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, हम तमाम एजेंसीज की बात करते हैं, हम ईडी की बात करते हैं, सीबीआई की बात करते हैं, इनकम टैक्स की बात करते हैं, एनआईए की बात करते हैं, हम उनके नफरती प्रचार तंत्र की बात करते हैं और हम उनकी गोदी मीडिया की बात करते हैं जो 24 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार करता है और विपक्ष को बदनाम करने की काम करता है। इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के सामने यह चुनौती है। और बापू की समाधि से प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक भावात्मक अपील की। उन्होंने याद दिलाई उस दिन की जब राजीव गांधी की शव यात्रा निकल रही थी। उन्होंने बताया किस तरह से जिस गाड़ी के अंदर वो और उनके भाई बैठे हुए थे, राहुल ने उस गाड़ी को रोका और वो शव यात्रा के पीछे चलने लगे। किस तरह से उन्होंने इस मंजर को बयां किया, मैं चाहूंगा कि आप उनकी ये भावात्मक अपील, ये भाषण जरूर सुनते हैं। यहां पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई, 32 साल पुरानी बात है, मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी। उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं। तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत था, तो मां ने कहा नहीं तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन मूर्ति से लेकर कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। प्रियंका गांधी वाड्रा यही कह रही हैं कि तुम एक ऐसे व्यक्ति पर निशाना साध रहे हो जो एक शहीद का बेटा है, और तुम सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं रुकते, तुम राजीव गांधी पर हमला बोलते हो। सोनिया गांधी को बीजेपी नहीं बख्शती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर नेहरू सरनेम पर फप्ती कसी थी, और मोदी सरनेम पर बयान देने को लेकर राहुल गांधी को न सिर्फ 2 साल की सजा हो जाती है, बल्कि उनकी लोकसभा की सदस्यता भी खारिज हो जाती है। यह बात प्रियंका गांधी ने अपने अंदाज में बापू की समाधि से कैसे रखी, मैं चाहूंगा आप लोग सुनिए। वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते।
क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि अगर आप सामदाम दंडभेद का इस्तेमाल करें, एजेंसीज का इस्तेमाल करें, तो गांधी डरने नहीं वाला, गांधी डरा नहीं करते। चाहे जितनी भी जोर आजमाइश कर लो, हम नहीं डरेंगे, बकौल प्रियंका गांधी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है, और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आज कार्यक्रम का यह भी मकसद था कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएगी। मैं आपको बतला चुका हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की क्या ताकत है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे से आप गोदी मीडिया को हटा दें, उनके प्रचार तंत्र को हटा दें, और सबसे बड़ी बात ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को हटा दें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत कुंद हो जाती है। मगर क्या वाकई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन्हें चुनौती दे पाएंगे? दोनों की बात हम करेंगे सलीके से। सबसे पहले भाषण शैली की बात करते हैं दोस्तों। जहां तक भाषण देने की बात है, आप जानते हैं कि इस देश की जनता भाषण से जो है वो इंस्पायर हो जाती है, प्रेरित हो जाती है। तो अगर भाषण शैली की बात करें तो इसमें दो राय नहीं है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की भाषण शैली राहुल गांधी से बेहतर है। हिंदी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं ज्यादा सहज, नेचुरल, स्वाभाविक दिखाई देती हैं। राहुल गांधी कभी कभी हिंदी में अटकते हैं, हालांकि वो जुनून से अपनी बात कहते हैं, और प्रियंका गांधी से कहीं ज्यादा जुनून से। मगर प्रियंका गांधी वाड्रा में एक स्वाभाविक अंदाज है जो राहुल गांधी में नहीं है, और इसलिए अगर भाषण शैली की बात करें तो प्रियंका गांधी उनसे बेहतर साबित होती हैं। अब बात करते हैं मुद्दों की। तो अगर हम मुद्दों पर बने रहने की बात करें तो राहुल गांधी लगातार मुद्दों पर बने रहते हैं। वो कोरोना के दौरान कोरोना की बात करते हैं, चीन के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री पर उनके हमले लगातार जारी रहते हैं, आरएसएस पर उनके हमले लगातार जारी रहते हैं, गौतम अडानी पर इतने हमले वो लगातार करते रहते हैं, जिसका खामियाजा उन्होंने भुगता अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवाकर। इस वक्त मौजूदा राजनीति में आपको राहुल गांधी जैसा कोई भी राजनेता नहीं दिखेगा जो प्रधानमंत्री पर भी हमला बोलता हो, आरएसएस पर भी हमला बोलता हो, और गौतम अडानी पर भी हमला बोलता हो। शायद ही ऐसा कोई राजनेता दिखाई देगा। तो मुद्दों पर बने रहने के लिए, मुद्दों पर बीजेपी पर हमला बोलने को लेकर राहुल गांधी अपनी बहन से बेहतर साबित होते हैं। और हम यह ना भूलें कि प्रियंका गांधी वाड्रा कभी कभी सुविधावादी राजनीति करती हैं। मसलन जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे तब वो बहुत सक्रिय थी, मगर जैसे ही यूपी के चुनाव गए वो भी गायब हो गई। हार के बावजूद, करारी शिकस्त के बावजूद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं किया। तो इसलिए राजनीति में उनकी भागीदारी शर्तों के साथ है, और इस लिहाज से राहुल उनसे बेहतर हैं। और यह ना भूलें, एक तीसरा पहलू है, वो है दोनों की व्यक्तिगत छवि।